हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं जिज्ञासा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिज्ञासाज फैमिली व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा। तो आज है वीडियो मेरी कि बेटियां क्यों पराई होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो या तो एक बेटी दर्द समझ सकती है या फिर एक जिनके बेटियां होती हैं वही ये दर्द समझ सकती हैं कि शादी होने के बाद में बेटी अपना घर छोड़ के चली जाती है। और अगर बेटी अपने घर होती है तो कहा जाता है कि उसे दूसरे घर जाना है, वो अपनी नहीं है। और जो दूसरे घर जाती है वो शादी होने के बाद ससुराल में, तो कहा जाता है कि वो दूसरे घर से आई है, वो इस घर की नहीं है। तो फ्रेंड्स, मुझे भी समझ में नहीं आता आज तक ये बात, शायद ही कोई समझ पाया होगा कि बेटियों का घर होता कौन सा है। ना तो उनका अपना घर होता है, ना ही उनका ससुराल का कहा जाता है कि वो उनका अपना घर है। तो ये तो बहुत ही दिल दुखाने वाला होता है कि जिनकी बेटियों की शादी होती है बहुत तकलीफ होती है। और बेटियों को तो खुशी होती है अगर शादी हो रही है, लेकिन वो भी इस दर्द को, अपने माँ बाप के दर्द को बाद में समझती हैं, जब उनको वो जिम्मेदारी निभाई जाती है, वो जिम्मेदारी उठानी पड़ती है ससुराल में जाने के बाद में। और कहते हैं कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं। लड़कियां लड़कों से भी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि एक लड़की में ही हिम्मत होती है कि दूसरे के परिवार को अपना परिवार मान लें और पूरे परिवार को संभालना, और दूसरे के परिवार में जाके उन्हीं के तरीके से अपने को ढाल लेना। तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियों से ज़्यादा कोई भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है ये सब। कुछ भी आसान नहीं होता, मैं समझ सकती हूँ। और फ्रेंड्स, आप भी समझ सकते होंगे, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि या तो एक बेटी एक लड़की समझ सकती है, या फिर जिनकी लड़कियां होती हैं वो बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तरफ तो यहाँ खुशी है, सबको खुशी मिलती है, लेकिन जब वो चली जाती है लड़की विदा होने के बाद में, तो उसके माँ बाप का दर्द कोई नहीं समझ सकता। उसकी बेटी के माँ बाप का दर्द, कि बेटी के विदा होने का दर्द क्या होता है। और मैंने यहाँ देखा भी था, जिनकी बेटी की शादी थी, पूरा जिम्मेदारी निभा रहे थे वो, लेकिन जो उनका दर्द था वो बार बार उनकी छलक के उनकी आंखों में आ रहा था कि अब तो उनकी वो बेटी चली जाएगी, कल कुछ भी नहीं रहेगा। जो कुछ कर रहे हैं वो उसी के लिए तो कर रहे हैं। तो बहुत ही अगर ये सब देखी जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है। बेटियों को पाल पोस के बड़ा किया जाता है और उनको सब कुछ सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उनको उनके पैरों पे खड़ा किया जाता है कि वो कुछ बन सकें, किसी का किसी के ऊपर ना रहें, वो किसी की किसी पर बोझ ना बने। तो ये सब उनको शुरू से ही ट्रेंड करते हैं। मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं भी यही सोचती हूँ आगे का। हम लोग भी परेशान होते हैं ये सोचकर कि हमारी भी 2 बेटियां हैं। तो बहुत तकलीफ़ होती है ये सोच के कि जब बेटियां चली जाती हैं तो कुछ भी नहीं रहता। बेटियां सब कुछ, जिनकी बेटियां होती हैं उनके लिए उनकी पूरी ज़िंदगी वही होती हैं। और इतने अरमानों से, इतने प्यार से बड़ा करके, और फिर उनकी शादी करना, उनको पढ़ाना लिखाना, जिम्मेदारी निभाना, और फिर बाद में उन पर, अपनी बेटियों पर भी हक नहीं होता माँ बाप का। तो पता नहीं किसने चलाई हैं ये रीत रिवाज, मुझे तो समझ में नहीं आता। बहुत ही बेकार हैं जिसने भी ये रीत बनाई है बेटियों को ससुराल भेजने की, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि बेटे भी रह जाएं बेटियों के साथ में जमाई बनकर। ऐसा कभी नहीं होता है, हमेशा यही रीत होती है कि बेटियों को ही जाना होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये शादी जो है वो गांव की शादी है। तो ये सारे गांव के रीति रिवाज हैं जो कि मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो मज़ा तो बहुत आया, लेकिन ये कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो होती है, क्योंकि हम भी समझ सकते हैं तकलीफ़ कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड्स, ये गांव में घर पे ही शादी थी, ये होटल में या कहीं वैसे शादी नहीं थी। गांव में घर पे ही उन्होंने शादी की थी, घर पे ही सारी ये सुख सुविधाएं, घर पे ही टेंट वगैरह सब लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। और ये देखिए, यहाँ चल रहा है अब खाना काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि बारात काफ़ी लेट आई थी। 1-1:30 बजे रात को ये टाइम है जब खाना हो रहा है। तो ये सब बारात पहले खाना खा चुकी है, ये सारे बाद में इनके घर के रिश्तेदार हैं, क्योंकि फिर जयमाला होने वाली है, जयमाला का टाइम हो रहा है। और ये सब हमारे जानने वाले हैं साथ में। तो बस मज़ा तो आ ही जाता है जब आपके जानने वाले मिल जाएं, आपके रिलेटिव मिल जाए, तो मज़ा तो आता ही है। फिर देखो, शादी हो या अपना कोई भी फंक्शन हो। और ये देखिए, यहाँ होने वाली है जयमाला। तो ये लड़की आ चुकी है। तो ये कुछ गाँव के तरीके से मैंने दिखाने की कोशिश की है आपको कि कैसे होती है। शहरों में तो आपने देखी होगी, शहरों में तो आजकल डांस करते हुए आती है, दुल्हन की एंट्री होती है डांस करते हुए। और यहाँ लड़की आती है गाँव के रीति रिवाज से, देखो, शर्माती हुई, और उसको उसकी बहन, फ्रेंड्स और भाभी वगैरह पकड़ के लेके आती हैं।
तो फ्रेंड्स, गांव के रीति रिवाज कुछ अलग होते हैं और ये 6-7 दिन पहले से ही ये रीति रिवाज चल जाते हैं, चाहे लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो। तो कुछ अलग तरीके से रीति रिवाज तो होते हैं और सबके अलग अलग ही होते हैं, गांव हो या शहर, सबके देखो घर में वैसे भी रीति रिवाज सबके अलग अलग ही होते हैं। तो यहाँ कुछ मजाक चल रहे हैं आपस में, क्योंकि वो लड़की मतलब स्टेज पे लेके जाएंगे लड़की को, तो बस आपस में गांव में ये तो अच्छा होता है कि एक तो सब रिलेटिव मिल जाते हैं, तो आपस में हंसी मजाक और ये सब शादी में छोटी छोटी रीति रिवाजों में हंसी मजाक चलता रहता है। तो ये भी काफ़ी मतलब अच्छा माहौल बना रहता है। बाकी देखो लड़की विदा हो जाती है, उसके बाद तो देखो तकलीफ़ तो होती है, सभी को होती है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि अगर लड़की विदा हो रही है तो कोई ऐसा बंदा होता होगा कि जिसको तकलीफ़ नहीं होती है। वो टाइम ही ऐसा होता है बेटी के विदा होने का। उधर तो देखो बेटी विदा होती है तो सबको दुख होता है बेटी के घर वालों घर में, और दूसरी तरफ देखें तो बेटे के घर में खुशी होती है कि बहू आने वाली है, उनकी घर में बहू के आने की खुशी होती है कि बेटा बहू लेके आने वाला है। तो दो तरफ देखो, एक तरफ दुख का माहौल होता है, एक तरफ मतलब खुशी का माहौल होता है। और बेटी विदा हो जाती है तो देखो बेटी विदा होने के बाद में उसके ऊपर से मुझे लगता है कि शायद अपना हक भी ख़त्म हो जाता है। फिर तो जैसे लड़के वाले चाहते हैं या लड़का चाहता है बिल्कुल वैसा ही होता है। मतलब कुछ जगह मुझे लगता है ऐसा, वरना कुछ जगह तो ऐसा भी होता है अभी भी कि लड़की को बराबर का मान सम्मान दिया जाता है, लड़की को बराबर का, लड़के के बराबर का हक दिया जाता है। तो कुछ जगह ये भी है। तो जैसे मैंने बताया कि हर जगह अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग सोच है, अपने अलग अलग तरीके हैं। तो बस आज का वीडियो आपको फ्रेंड्स कैसा लगा प्लीज़ ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक कोशिश रही है मेरी, क्योंकि मेरे दिल में भी कुछ बातें थी, कुछ दर्द था मेरी मतलब बेटियों को लेके, और मैंने इस वीडियो को मतलब कैसे करके आप तक पहुंचाया, कैसे एडिटिंग की है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी बार बार इसको वीडियो को एडिटिंग करने में। मतलब कहीं ना कहीं मतलब एक मतलब आंखों में आंसू छलक आना या कहीं एकदम दर्द से भर आना दिल, मतलब बहुत अजीब लग रहा था मुझे कि मैं कैसे इस वीडियो को एडिट करूं। तो फ्रेंड्स, बस छोटी सी कोशिश रही है मेरी कि मैं बस आप तक ये वीडियो पहुंचाऊं और अपने दिल की बात पहुंचाऊं आप तक। तो इसको आप मेरे दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बस कर लेते हैं ब्लॉग का एंड। अब जयमाला हो चुकी है, यहाँ चल रहा है आशीर्वाद। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।